Hello dear students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. Students, आज की इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर लॉजिक्स बुक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके हैं डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ। चैप्टर लॉजिक्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल्स, पर आज हमारे पास इस वीडियो में हमने सीखना है कि कैसे कुछ थ्योरम्स का हमने प्रूफ करना है यूजिंग डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन welcome to the class of Professor Dr. Gaurav Verma. तो going to start. So सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो बेसिकली डायरेक्ट प्रूफ इट इज अ प्रूफ इन विच द ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द थ्योरम आर शोन टू डायरेक्टली इंप्लाई द ट्रूथ ऑफ द थ्योरम्स कंक्लूजन। इसका ये मतलब जब भी डायरेक्ट प्रूफ करना है, जो उसने हमें स्टेटमेंट्स गिवन दी हुई है, जो हमें ट्रूथ स्टेटमेंट्स दी हुई है, उनको इकट्ठा करके उनको इस तरह इंप्लाइज करना है कि हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाए, कंक्लूजन आ जाए। तो डायरेक्ट का मतलब है जो चीज गिवन है ना, उसको सिंप्लीफाई करके उसी कंक्लूजन लेके आना। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रूफ। और इसको करने के लिए कुछ मेथड है, कोई रूल है, वो डिस्कस करते हैं। पहला रूल क्या है, जब भी ये क्वेश्चन करना है, ये कुछ छोटे से 3-4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इट टर्मिनेट इन द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सेकेंड स्टेप है, ईच स्टेप, जो कोई भी स्टेप आप लिखोगे या तो वो प्रीमाइस होगी या प्रोपोजिशन, यानी कि स्टेटमेंट जो गिवन होगी दैट इज इंप्लाइड फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप्स यूजिंग वैलिड इंप्लीकेशन। और इसका ये मतलब है कि या तो आप अपनी जो प्रीमाइस का मतलब होता है जो सेंटेंस या स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, या हम वो स्टेटमेंट लेंगे जो पिछले स्टेप्स को सॉल्व करके बनाया गया है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट्स लेनी है बेसिकली। थर्ड स्टेप है कि जो लास्ट में मेरा थ्योरम तभी मानी जाएगी कि प्रूव होगी अगर उसका एंड में कंक्लूजन आ जाए, उस थ्योरम का रिजल्ट आ जाए। तो थोड़े नंबरों में स्टेप्स होंगे, प्रीमाइस को लेना है, उनको सिंप्लीफाई करना है, एंड में कंक्लूजन आनी चाहिए। दिस इज ओनली अ डायरेक्ट प्रूफ। तो हमारे पास इसका एक एग्जांपल है, गिव डायरेक्ट प्रूफ। तो यहाँ पे ये जो कोमास लगा के लिखे हुए, बेसिकली दीज आर द प्रीमाइसिस, जो स्टेटमेंट गिवन होती है। ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। जब भी आपने इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन करने का तरीका, पहले लिखोगे स्टेप, फिर लिखोगे प्रोपोजिशन, फिर लिखोगे जस्टिफिकेशन। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं पहला स्टेप। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, अपनी प्रीमाइस लिख ली, ये वाली प्रीमाइस का मतलब जो स्टेटमेंट मुझे क्वेश्चन में दी गई है। फिर मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में ये वाली प्रीमाइस लिख ली, नेगेशन क्यों। ये दोनों मेरी प्रीमाइसिस हैं। ठीक है जी, अब ये इसका मतलब होता है और। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1 और 2 नंबर स्टेप की डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन करनी है। आपको पता है जो डिसजंक्शन होता है उसका मतलब होता है ये साइन होता है ए और बी। ठीक है जी, या ए होगा या बी होगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है ये ए और जो बी है ना, इसमें से कोई एक सेंटेंस ले लेना है। अब यहाँ पे क्यू भी है एक तरफ, यहाँ पे नॉट है क्यू। इसका मतलब कट्ठा क्यू या नॉट है क्यू कट्ठा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मेरे पास ओनली नेगेशन पी रह गया। डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि इन दोनों में से कोई आपने एक पिक कर लेना है। ठीक है, या तो नेगेशन पी पिक कर लो या क्यू पिक कर लो। क्यू हमने ले नहीं सकते क्योंकि एक तरफ बोल रहे कि नेगेशन क्यू है, क्यू ट्रूथ नहीं है। इसका मतलब नेगेशन क्यू ट्रू है, तो इसका मतलब क्यू वाली चीज नहीं आएगी, तो नेगेशन पी मैंने ले लिया। ठीक है जी, अब मेरे पास नेक्स्ट प्रीमाइस क्या है, एस और पी, क्योंकि आपको बताया गया कि हर स्टेप में प्रीमाइस ही यूज करनी है। अब यहाँ पे नेगेशन पी है, मतलब कि ये नेगेशन पी मेरे पास आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पे पी है, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। तो जब मैं इस स्टेटमेंट का करूंगा डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, तो मेरे पास अकेला एस आ जाएगा। डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये जो ए और बी है ना, इसमें से कोई एक सेंटेंस लेना है जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो हमारे पास एंड में एस आ गया है, विच इज माई कंक्लूजन पार्ट। सो थ्योरम इज प्रूव्ड हियर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इसका क्या आंसर है, निगेट द कंक्लूजन ऑफ द थ्योरम। जब भी आपको इनडायरेक्ट प्रूफ का क्वेश्चन करना है, जो आपका रिजल्ट है उसका नेगेशन लेके चल पड़ो, और उस नेगेशन में प्रीमाइसिस ऐड करते चलो जो गिवन स्टेटमेंट गिवन दी हुई है। तो इस तरह सोल्व करते जाना कि एंड में मेरे पास कंट्राडिक्शन आ जाए। तो अगर एंड में कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो गया यूजिंग इनडायरेक्ट प्रूफ।
ठीक है जी। इनडायरेक्ट प्रूफ में आपने जो कंक्लूजन दिया हुआ है उसका नेगेशन लेके शुरू करना है। डायरेक्ट में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट में जो प्रीमाइसिस दी गई है उसी को लेके चलना है। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। तो रूल क्या है इसका? द फर्स्ट स्टेप इज निगेटेड कंक्लूजन, ये वाली ही लेनी है, मतलब कि कंक्लूजन का नेगेशन लेना है। और सेकंड स्टेप ये है कि आखिर में आपकी कंट्राडिक्शन आनी चाहिए सॉल्व करके। तो ये दोनों मेथड्स में मेन डिफरेंस क्या है कि इनडायरेक्ट में हम कंक्लूजन की निगेशन से स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट में स्टार्ट करते हैं गिवन स्टेटमेंट में से, प्रीमाइसिस से। तो इसका क्वेश्चन करते हैं भाई, गिव इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये मेरी प्रीमाइसिस होती हैं बेटा, और ये मेरा क्या होता है कंक्लूजन। तो जब भी क्वेश्चन करना है यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, यहाँ प्रोपोजिशन लिखेंगे, यहाँ जस्टिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया कि अभी इनडायरेक्ट प्रूफ का जब भी क्वेश्चन करना है कंक्लूजन का हमेशा नेगेशन लेके चल पड़ो, निगेटेड कंक्लूजन। ये जस्टिफिकेशन मतलब उसका रीजन दिया हमने, मतलब क्लैरिफाई किया यहाँ पे इसको, ठीक है जी। अब आपको पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ होता है हमारे पास लॉजिक्स में, तो इस पे डी मॉर्गन्स लगाया गया। डी मॉर्गन्स लॉ ने दोनों का निगेशन करना है, अंदर वाला साइन चेंज कर देना है। अब मेरे पास ये रिजल्ट आ गया जी, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन मेरे पास आ गई है। अब मैं प्रीमाइसिस यूज करना शुरू करूंगा, अभी नहीं यूज करते। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 नंबर की स्टेटमेंट है इसका मैंने कंजक्टिव सिंप्लीफिकेशन कर देना है। कंजक्टिव सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, जैसे पीछे मैंने बताया आपको डिसजक्टिव, जैसे ए एंड बी है, इनमें से कोई एक पकड़ लो, मैंने नेगेशन एस ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास प्रीमाइस है, ये मुझे प्रीमाइस गिवन है क्यू इंप्लाइज एस, इसलिए ये वाली ली क्योंकि इसके पीछे एस पड़ा हुआ है, तो मैंने ये जान के ये वाली ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 नंबर की सेंटेंस का कॉन्ट्रापोजिटिव करूंगा। कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब होता है कि अगर P इंप्लाइज क्यू हो तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन P। तो जब इसका कॉन्ट्रापोजिटिव करोगे वो बनेगा नेगेशन S इंप्लाइज नेगेशन Q। तो नेगेशन S मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो नेगेशन S इंप्लाइज नेगेशन Q, मतलब इसका आंसर लिख दिया उसने पकड़ के, ठीक है जी। तो ये स्टेप ध्यान से समझना है आपने कि क्या किया गया यहाँ पे। 4 नंबर का कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया गया है, ठीक है जी। 4 नंबर का कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया गया है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब ये मैंने साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है जी। अब तो इसका जब उल्टा करोगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाएगा नेगेशन एस इंप्लाइज नेगेशन क्यू। तो नेगेशन एस मेरे पास है तो उसका आंसर लिख लिया गया। इसी तरह अब 2 नंबर में से जैसे मैंने कंजक्टिव सिंप्लीफिकेशन ये वाला उठाया था, तो ये वाला भी तो हो सकता है, तो वहां से नेगेशन आर ले लिया, ठीक है। अब ये मुझे एक प्रीपाइंसिस गिवन है, तो इस पे भी अगेन कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेंगे, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा नेगेशन आर इंप्लाइज नेगेशन पी। तो नेगेशन आर मेरे पास गिवन है, नेगेशन पी मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो मेरे पास एक नेगेशन क्यू आंसर आया हुआ है, सॉल्व करके एक नेगेशन पी आंसर आया हुआ है, ठीक है जी। तो 5 नंबर और 8 नंबर का मैंने कंजक्शन कर देना है, कंडक्टिव नहीं कंजक्टिव है, ये डी आई जे आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का कंजक्शन कर दिया, डी मॉर्गन लगाया, तो ये चीज बन गई मेरे पास, ठीक है। पर क्वेश्चन में तो मुझे ये चीज गिवन है, यानी कि ये कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है जी। ये जो हमें स्टेप है ये 9 नंबर मेरा बन गया, पर क्वेश्चन में मुझे ये प्रीमाइसिस दी हुई है 10 नंबर। तो 10 नंबर और 11 नंबर आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन, इसका मतलब एंड में 0 आ गया। तो कंट्राडिक्शन का मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट बन के आएगा वो ऐसा रिजल्ट आएगा जो किसी उस क्वेश्चन में जो कोई प्रीमाइसिस बन रही होगी उसका उल्टा बन के आ जाएगा। तो इस तरह कंट्राडिक्शन हमारे पास अचीव कर गई है, यानी कि 0 आ गया है। तो वी विल से दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड बाय इनडायरेक्ट प्रूफ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो मैंने अपने डियर स्टूडेंट्स प्रेरणा और चंदन के कहने पे बनाई है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप लोगों के कारण ये वीडियो बनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियोस ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।